आइए हम जन्म कर्म के बाद का पहला इतवार में आह्वान वचन ग्रहण करेंगे और आज की इस आराधना में जितने भी इस ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़े हुए माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को का हम स्वागत करते हैं कि आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत हो, सबको यीशु सहाय। और आज के लिए आह्वान वचन है भजन संहिता 144 144 उसका 1 और 2। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और ठिकाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा मेरे वश में कर देता है। ये दाऊद का भजन है और दाऊद यहोवा को उस करुणा निधान और छुड़ाने वाले के रूप में, एक सामर्थी के रूप में वह स्वीकार करता है कि वह सामर्थी परमेश्वर राजा दाऊद के सभी प्रजा को समेट के रखा है, वश में रखा है। वैसे ही ईश्वर हमारा राजा है जो हम सबों को समेट के रखा है। इसलिए आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के आराधना के लिए कि प्रभु जी तो हम सबों के साथ बीते संपूर्ण जीवन में रहा और हम सबों को क्रिसमस के माहौल में तो आनंद, खुशी, चैन दिया है। और इस समय जब हम इसी क्रिसमस के माहौल में है, सामर्थी परमेश्वर सचमुच में तो हम सब के लिए उद्धारकर्ता होकर आया और हमारे जीवन में खुशी, चैन, आनंद दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और आज की आराधना के लिए हम सब तेरे चरणों में आते हैं। हम सब को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे धर्मों तो जला कर राख कर दे, भस्म कर, और हम सबको नया कर दे कि हम आज की इस रविवारी आराधना में सच्चाई और खराई के साथ आत्मा में होकर तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तो गीत गाने में, वचन सुनने में, आराधना करने में तो हमारी अगुवाई है। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 83, गीत संख्या 83 83। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। ये दया का बरसाना
मंडली उठे। हमारा आराम त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आमीन। मंडली उठे। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। Oh
महान सनातन ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को एक चिन्ह के लिए रखा है, जिसके विरुद्ध में बातें की जाएंगी कि उससे बहुतेरों के हृदयों का विचार प्रकट हो। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि अपने मुक्तिदाता से ठोकर न खाएं, किंतु उसके उपदेश की ज्योति से अपने मनों को पहचाने और उसके अनुग्रह के द्वारा ठीक पश्चाताप और सच्चा विश्वास करके सांसारिक व्यवहार को छोड़ दें और नई चाल चलें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 से 9 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक हम प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के लिए विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम अपनी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे रूखे हुए आटे को खमीर कर देगा? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना है। यह तकामी तरह धन्यवाद होवे। हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके के पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारे मरियम से उत्पन्न हुआ, पानी की रात की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन में कब्र में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से जीवों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर।
मंडली बैठे। हम दूसरा गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 30। गीत संख्या 30। धन तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। धन तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया, हालेलुया,
मंडली उठिए। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उत्तम आशीषों और स्वस्थ जीवन देने के लिए। कि प्रभु तूने हम सबों को उत्तम उत्तम आशीषों से सुसज्जित किया और स्वस्थ जीवन दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय जब हम इस वर्ष का अंतिम इतवार और यीशु के जन्म के बाद पहला इतवार में जब हम आते हैं प्रभु जी, तो हम सबको शुद्ध और पवित्र कर और जो प्रेत शिमोन और प्रेत अन्ना जिन्होंने प्रभु उस यीशु मसीह की खोजी होकर मंदिर में जीवन व्यतीत किए, पिता परमेश्वर, और वे आशीष पाए, उसी तरह हम उस यीशु के खोजी होकर इस मंदिर में आशीष प्राप्त कर सकें। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। वचन सुनने में तो हमारी सहायता और अगुवाई है। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से करें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त दोस्त कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 33 से 33 से 33 से 40 तक 40 तक उसमें ऐसा लिखा है। लूका 2:33 से 40 तक। उसके पिता और उसकी माता को ये बातें जो उसके विषय में कही गई सुनकर आश्चर्य हुआ। तब सिमोन ने उनको आशीष दी और उसकी माता मरियम से कहा, देख, यह बालक इस्राएल में बहुत लोगों के पतन और उत्थान के लिए एक चिन्ह ठहराया गया है। इसके विरोध में बातें की जाएगी, जिससे बहुत लोगों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे। एक तलवार तेरे प्राण को भी आर पार भेद देगी। अशेर के गोत्र में फानवेल की बेटी एक नबिया थी। उसका नाम हन्ना था। वह बहुत बूढ़ी थी। वह विवाह होने के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वह उपवास और प्रार्थना कर रात दिन उपवास किया करती थी। वह भी उस समय वहां आई और प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वह उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, बालक यीशु के विषय में बातें करने लगी। जब यीशु और मरियम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके, तब वे गलील प्रदेश में अपने नगर नासरत को लौट गए। बालक बढ़ता और बलवंत होता गया। वह बल बुद्धि से परिपूर्ण हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग बहुत आनंद के साथ क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह का जन्म पर्व को मनाए। और ये आनंद
न केवल अंबिकापुर के लिए लेकिन पूरे विश्व के लिए आनंद की बातें हैं कि हम सब उस यीशु मसीह के जन्म पर्व के सुअवसर पर आनंद किए। और आज जब हम पहला इतवार में आते हैं तो प्यारों, यहूदियों में एक प्रथा थी कि जो अपने एक लौटा पुत्र अर्थात पहिलौठा पुत्र जो हुआ करते थे, उसको 8वें दिन में मंदिर ले जाकर उसको अर्पण किया जाता था। और उस विधि को पूरा करने के लिए मरियम और यूसुफ लगभग मंदिर के लिए वे लोग गए और लगभग जहां वो टिके थे वहां से अर्थात बैतुलहम से लगभग 10 किलोमीटर वे लोग चलकर उस स्थान में पहुंचे और वहां पर यहूदियों, क्योंकि यूसुफ और मरियम यहूदी थे और इसलिए यहूदी प्रथा को, विधान को पूरा करने के लिए वे वहां पहुंचे और वहां पर पहला है जो विधान थी, पहला है बालक के जन्म के बाद 8वें दिन में खतना और नामकरण करना, जो लूका 2:21 में हम पाते हैं। दूसरा विधि है बालक का समर्पण और छुड़ाना, अर्थात मनुष्य या पशु का पहिलौठा परमेश्वर का है और ऐसा विश्वास किया जाता था और इसलिए यीशु को, जो मरियम और यूसुफ का पहिलौठा पुत्र है, मंदिर में समर्पण के लिए लाते हैं और निर्गमन 13:2 के आधार पर जब उसको समर्पण करते थे तो उसके लिए 5 शेकेल राशि देकर उसे छुड़ाया जाता था। और तीसरा विधि जो है यह कि माता बालक को जन्म देने के 40 दिन बाद वे मंदिर में जाकर शुद्धिकरण के लिए होम बलि और पाप बलि उनको चढ़ाना पड़ता था और जिसके लिए भेड़ का बच्चा और एक पक्षी बलि कर अनुष्ठान पूरा करना था। जो लय व्यवस्था 12 उसका 1 से 8 में हम लोग पाते हैं। और उन यहूदियों में जो बहुत गरीब हुआ करते थे, वे लोग 2 पक्षी से ही यह विधि और अनुष्ठान को पूरा करते थे। यीशु की माता पिता 2 काम एक साथ करते हैं, यीशु का समर्पण और माता मरियम का शुद्धिकरण। साथ ही व्यवस्था के अनुसार यीशु को 5 शेकेल देकर छुड़ा लिया गया। इसी काम को करने के लिए यूसुफ और मरियम अपने निवास स्थान से 10 किलोमीटर यात्रा करके वे लोग यरूशलेम मंदिर
में जाते हैं और वहां हम लोग देखते हैं प्यारों कि उस मंदिर में दो वृद्ध जन, एक हन्ना और दूसरा, एक सिमोन दूसरा हन्ना, और दोनों बुजुर्ग हैं। जब यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ लेकर गए तो वह वृद्ध मनुष्य उस यीशु मसीह को देखने के लिए, जगत का उद्धार करता को देखने की आस में वह मंदिर में रहता था। और परमेश्वर की आत्मा उस सिमोन में प्रकट हुआ, उसको चलाया और उसने उस बालक यीशु को अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वह उद्धारकर्ता जो जगत के लिए परमेश्वर ने भेजा है उसे अब वह देख लिया, उसे पा लिया। और वह कहता है धन्यवाद के साथ, सिमोन धन्यवाद के साथ कहता है कि पिता, जो तूने जगत को उद्धार के लिए दिया है उसे अब हमने अपने आंखों से देखा, अब तेरे दास को कुशल से विदा होने दे। लोग उसका 2:28 से 30 में हम लोग देखते हैं कि सिमोन जो है कहता है कि तेरा दास उस उद्धारकर्ता को देख लिया, अब कुशल के साथ विदा होने दे। मतलब वो चाहता था कि जब तक उस उद्धारकर्ता को ना देख ले तब तक मैं ना मरूं। और प्यारों, उसने उसे गोद में लिया और उसके बाद में उसने मरियम से कहा कि यह बालक जो है, यह अद्भुत बालक है और यह बालक बहुतों के गिरने और उठने के लिए चिन्ह ठहरेगा, चिन्ह ठहरेगा। और लोगों के द्वारा इसका बहुत विरोध होगा और तेरा प्राण, जो हम लोगों को 35 पद में मिलता है कि तेरा प्राण को भी आर पार भेद दे। अर्थात प्यारे भाई और बहनों, वह घड़ी मरियम के लिए दिया गया कि वह उस समय एक परसौती पीड़ा से पीड़ित माता के समान उस समय भी उसे पीड़ा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। उसी मंदिर में हन्ना नाम फानविल की बेटी भी, जो एक भविष्यवक्तनी है, नबिया है, वह भी लगभग 84 वर्ष
वह विधवा रही, वह शादी के बाद 7 साल अपने पति के साथ रही और उसके बाद में वह विधवा हुई। वह भी उस मंदिर के साथ अपना संबंध बनाकर रखी और वह भी उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी और वह भी उस बालक के विषय में बताने लगी कि यही वह छुटकारा देने वाला बालक है। इस सारी घटनाओं को जो मंदिर में यीशु बालक के विषय कही जा रही थी, उसे माता पिता उस बात से आश्चर्यचकित थे, अर्थात मरियम और यूसुफ उस सिमोन और हन्ना की बात से आश्चर्यचकित थे। अंत में सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद वे लोग गलील के अपने नगर नासरत में लौट गए, जहां यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और इस प्रकार से हम आज की इस वचन में देखते हैं कि वृद्ध सिमोन जो है वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह जन्म लिया, मनुष्य रूप धारण किया, वह यीशु मसीह हमारे लिए एक चिन्ह है, एक चिन्ह है, क्योंकि इसके विषय में भविष्यवक्ता यशायाह 7 उसका 14 में इस यीशु के विषय में लिखा गया कि सुनो, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह देगा। और उस यशायाह का बात को पुनः यहां पर वृद्ध सिमोन जो है दोहराता कि यह लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरेगा और बहुतों के गिरने और उठने का चिन्ह ठहरेगा, जो पद 34 में हम लोग पाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु आज भी हमारे लिए उद्धार का एक चिन्ह है, एक चिन्ह है प्यारे भाई और बहनों। और वह चिन्ह है 2 प्रकार का चिन्ह, गिरने का और उठने का। पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18 पद में हम पाते हैं कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार जो नहीं करता और जो नहीं किए, और जितनों ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया और कितनों ने तो कहा, जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो कितनों ने, यहूदियों में से कितनों ने जो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, तो वे लोग कहते थे कि इसका चित्त, इसका मन अच्छा नहीं है, उसमें शैतान बसा हुआ है। और एक बार तो लोगों ने कहा कि ये तो बलजुबुल की शक्ति से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और जो हमें मिलता है मरकुस 3
21-22 और ऐसे जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए उनके लिए गिरने का चिन्ह है। जो विश्वास करे वो जीवन पाए और जो विश्वास ना करे वो क्या हम समझ सकते हैं अर्थात उनका नाश निश्चित है। और इसलिए प्यारो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिर था। अर्थात सदुकी फरीसी लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए और ऐसे लोग श्रापित हुए, नाश हुए। वैसे यहूदा इस्करियोती भी जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया प्यारो वही यहूदा इस्करियोती श्रापित हुआ। और इसलिए कहता है कि जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का पत्थर बना और ठोकर और ठेस लगने का कारण बना। यीशु द्वारा किया गया काम जो गिरने और नाश होने वाले हैं उनके लिए तो मूर्खता का चिन्ह बना, मूर्खता का चिन्ह। और इसीलिए पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यह स्पष्ट होता है कि वह यीशु जो चिन्ह है जो उसको ग्रहण नहीं करता है यह सुसमाचार उसके लिए मूर्खता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग सिमोन जो वह मंदिर में रहता था और उस बालक की प्रतीक्षा में था कि जब तक मैं जगत का उद्धारकर्ता को यरूशलेम के छुटकारे का उद्धारकर्ता को जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं, हे प्रभु मुझको इस दुनिया से विदा मत देना। और उसकी प्रार्थना के अनुसार उसके विश्वास के अनुसार प्यारो देखिए वह पूरा हुआ। लेकिन बहुतों के लिए प्यारो गिरने का कारण जिस तरह से हेरोदेस राजा जो यीशु के जन्म के लेने के कारण जब ज्योतिषी लोग यीशु को ढूंढते हुए बैतुलहम आते हैं तो वे लोग सोचते हैं कि यीशु का जन्म कहां होना चाहिए, कहां हो सकता है। वे पता करने के लिए वे राजा हेरोदेस के पास, राजा हेरोदेस अपने मंत्रियों को, पंडितों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है, यह सत्य है। उन्होंने यशायाह नबी का पुस्तक खोल के उन्होंने बताया कि हे बैतुलहम, वचन में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, व्यवस्था में है, हे बैतुलहम तू जो छोटा है, हजारों में गिना नहीं जा
तुझसे एक अधिपति निकलेगा, एक राजा। अब इस बात से हेरोदेस घबराता है और वह जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल से नीचे के बच्चों का कत्ल करवा देता। देखिए, ये यीशु मसीह वो चिन्ह है जो बहुतों के गिरने के लिए ठहरा, अर्थात जो उसे ग्रहण नहीं करेगा, जो उसे स्वीकार नहीं करेगा, वे गिरे। और वही, और जैसा शिमोन ने कहा कि उसके विषय में बहुत सारे लोग उसका विरोध करेंगे। प्यारो, वो बातें भी हमको पूरी होते हुए देखते हैं। और दूसरा है कि वह चिन्ह ठहरेगा, वह है उठने का, जो यूहन्ना 3:17 में हम लोग पाते हैं कि जिस रीति से मूसा ने निर्जन प्रदेश में पीतल के सांप ऊंचे पर लटकाया, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर लटकाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो जीवन, या ऊंचे पर लटकाया हुआ यीशु मसीह हम सबों के उद्धार के लिए चिन्ह है, उठाए जाने के लिए चिन्ह है। जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। दूसरा, उठने के लिए चिन्ह है। जब यीशु मसीह बैतसैदा के कुंड के पास वह जाता है, तो वह उस व्यक्ति से पूछता है जो 38 वर्ष से वह बैतसैदा के कुंड के पास इस प्रतीक्षा में रहता है कि स्वर्गदूत आएंगे और उस बैतसैदा कुंड के पानी को हिलाएंगे। और उसका विधान था कि जो उस स्वर्गदूत उस बैतसैदा कुंड में उतरता था, उस पानी को हिलाता था, जो सबसे पहले उतरते थे वही चंगे होते थे। यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वह कहता है, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन जब स्वर्गदूत इस कुंड का पानी को हिलाता है, मुझसे पहले कोई और वहां तक चंगा हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि उसके पहले मैं जाऊं। क्या हूं? उसके लिए वह उठने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए वह चिन्ह और वह मरा हुआ लाजर मरियम और उसकी बहन, दोनों बहन अपने भाई के मर जाने के कारण, कब्र में गाड़ दिए जाने के कारण वे रोती और शोक करती। यीशु मसीह वहां जाता है, वहां पहुंचता है। वे अपने पिता बताती हैं कि यीशु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्यारो, वहां पर भी यीशु मसीह चिन्ह, और वो चिन्ह को दिखाता है, वह चिन्ह है और वो चिन्ह को दिखाता है जो उसको जीवन करता है कि यह मरा नहीं, रो मत, यह मरा नहीं, सोता और विश्राम करता है। और कहता है, लाजर उठ।
या जीवन का चिन्ह यीशु मसीह, जीवन देने का चिन्ह यीशु मसीह। उस यीशु मसीह से जीवन प्राप्त और यीशु मसीह उठाने का चिन्ह रहता है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह पिता पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह पिता पर विश्वास करता है। इसका मतलब है कि वह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का चिन्ह है, चिन्ह है। अर्थात जिस परमेश्वर को लोगों ने नहीं देखा वह परमेश्वर यीशु मसीह चिन्ह के रूप में हर एक के पास खड़ा है। वह चिन्ह है और इसलिए कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे स्वीकार किया उसने पिता को स्वीकार किया। और ये उठने का यह चिन्ह है। अर्थात जो विश्वास करता है उस जन्म लिए हुए उस गौशाले में, बैतुलहम में के गौशाले में जन्म लिए हुए यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, यीशु मसीह उसको उठाता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें उसने अपने सेवा काल में दिखाई, जिसके विषय में हन्ना मरियम को बताया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज आवश्यक है कि हम भी शिमोन के समान, जिसने उसके चिन्ह होने के विषय में प्रकट किया और यीशु मसीह को सारी बातें अपने जीवन काल, सेवा काल में वह चिन्ह होकर प्रकट कर दिया। आज हम भी जिस तरह से शिमोन मंदिर में जीवन व्यतीत करता था, यीशु की प्रतीक्षा करता था कि जब तक मैं यीशु को ना देखूंगा मैं, हे परमेश्वर, मुझे अपने पास ना उठा। लेकिन जिस दिन देखा तो कहता है, तब कहता है कि मैंने यीशु को देख लिया और अब मैं विदा होने के लिए अब मैं तैयार हूं, अब प्रभु मुझे उठा ले। वह कहता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब आज यीशु मसीह जो चरनी में बैतुलहम के गौशाले में जन्म लिया, आज हमारे हृदय में भी वो रहना चाहता है। और इसलिए वह कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 में कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह से शिमोन और हन्ना उस यीशु को प्राप्त करने के लिए दिन रात, वह हन्ना 84 साल के होने के बाद भी वह मंदिर के साथ जुड़ी रही और वृद्ध शिमोन भी उस यीशु को देखने के लिए वह उस मंदिर में
भाइयों, आज वह यीशु चिन्ह होकर हमारे हृदय में आ गया, हृदय में आ गया, और आज वह हमारे साथ होकर आगे हम सबों को अपने अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है, अपने अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से शमौन मंदिर के छाया में जीवन व्यतीत किया, वैसे ही आज हम यीशु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में, अनुग्रह के छाया में हम जीवन व्यतीत करेंगे। हम जब यात्रा करते हैं तो धूप के समय में हम छाता लगाते हैं, ठंड हम लोग बरसात में छाता लगाते हैं और उस छाता से हमें छाया मिलता है, हम बारिश में भीगने से बचते हैं। ठीक वैसे ही जब हम यीशु के छाया में, उसके अनुग्रह के छाया में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो जिस तरह से वह वृद्ध शिमोन बुजुर्गी अवस्था को देखा, मरने के पहले यीशु का दर्शन किया, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत किया, हम भी उसकी छाया में रहते हैं, तो प्यारो हम उसके अनुग्रह में सुरक्षित रहते हैं, हम उसके अनुग्रह में सुरक्षित रहते हैं। और प्यारो, जिस तरह से हन्ना चैन के साथ इस दुनिया से, शिमोन चैन के साथ इस दुनिया से विदा हो, वैसे ही हम भी प्यारो इस डर भरी दुनिया में, वायरस भरी दुनिया में और तरह तरह के उतार चढ़ाव की दुनिया में हम चैन से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और चैन के साथ, शांति के साथ हम जीवन, अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आज आवश्यक है कि हम अपने सारे दुर्बलता को दूर करें, कमजोरियों को दूर करें, और जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर के, जिस तरह से यहां हम लोग 40 पद में पाते हैं कि बालक बढ़ता और बलवंत होता गया, वह बल बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वैसे ही प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में हम सबों के ऊपर है। और इसलिए जिस तरह से हम लोग रोमी 6:23 में पाते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। अर्थात परमेश्वर का वरदान जो है, मसीह यीशु के द्वारा हम सबों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह हुआ है। और जब हम उस अनुग्रह में जीवन व्यतीत करते हैं सच्चाई और खराई से, तो जिस अनंत जीवन के लिए आज हम लोग आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो अनंत जीवन, वह क्रिसमस हम लोग एक दिन इससे भी भव्य रूप में हम देख पाएंगे और मना पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को सहायता और अगुवाई करे कि हम उस घड़ी जब यीशु हमारे बीच में पुनः होंगे और हम उस दिन आनंद के साथ, हम चाहे इस दुनिया में हो, चाहे हम इसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह के आनंद में हम लोग हमेशा आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर हर एक की सहायता करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जिस तरह से हन्ना उद्धारकर्ता यीशु के खोजी होकर जीवन भर वह यरूशलेम मंदिर में जीवन व्यतीत किया और वह चिन्ह जो उद्धार का चिन्ह है यीशु मसीह, जिसे अपने आंखों से देखा, दिल से ग्रहण किया, चैन से विदा हुआ, वैसे ही प्रभु हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर कि हम भी उस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने आंखों से देखें और हृदय में ग्रहण करें और इस संसार से चैन के साथ विदा होकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। इस निमित्त हमारे सारे पाप दोष अपराध जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, सब पापों को तू क्षमा कर दे, हम सबों को नया कर दे प्रभु, ताकि हम नया होकर हे प्रभु यीशु के साथ जीवन व्यतीत करने हारे हो सके। तो अपना अनुग्रह हम सबों पर बनाए, प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से रखिएगा, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे, आमीन। तो पुकार के तहत मंडलीय समाचार जो है वो यही है कि हम लोग 31 तारीख को जो इस वर्ष का अंतिम दिन है, 31 तारीख को हम लोग यहाँ पर चाहे ऑनलाइन में हम लोग जहाँ भी हों, हम लोग संक्षेप में उस दिन प्रार्थना और आराधना करेंगे रात के 12 बजे, और नया साल का गिरजा वैसे ही 9 बजे करेंगे। लेकिन चूंकि कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर लाइट सिस्टम है, लाइट सिस्टम को सेट करते हुए कुछ समय लग जाता है, तो कृपया आपको इंतजार करेंगे। और साथ में उस दिन नया साल की गिरजा के साथ पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाएगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और उस दिन का पवित्र प्रभु भोज जैसे घुटना टेक कर हम लोग लेते थे, परिस्थिति को देखते हुए हम लोग खड़े खड़े पवित्र प्रभु भोज लेंगे और सोशल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। पुनः सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी समय जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं वे तीसरे गीत के पूर्व वेदी के सम्मुख आएंगे। और जितने ऑनलाइन में आप लोग जुड़े हुए हैं, आप भी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, ताकि आप सबों के लिए धन्यवाद का प्रार्थना किया जा सके। तो सारी मंडली खड़े हो जाएंगे, धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे। हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता उसका 92 उसका 12 से 15 तक। धर्मी लोग खजूर किनाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार किनाई बढ़ते रहेंगे। वे प्रभु के भवन रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों और वेदी के करीब उपस्थित है, सबों के जीवन में तो प्रभु विशेष आशीषों को दिया है, उपकार के कामों को
किया है। हाँ पिता परमेश्वर, कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया। भाई अनमोल को, बहन जया को और बेटी सलीमा को जन्मदिन देखने का अवसर दिया। और वैसे ही प्रभु मिंज परिवार में तू पवित्र विवाह को सफल किया। डॉक्टर अनुपम और उसकी धर्मपत्नी समा को तू पति पत्नी होने का अधिकार दिया। और उस मिंज परिवार में प्रभु जी तू पवित्र विवाह के कार्यक्रम को सफल किया। इसी तरह प्रभु तू भाई फिलिप के जीवन में, राजेश फिलिप के जीवन में तू आशीष दिया है। तेरे उपकारों को देखे। और इसी तरह परमेश्वर कितने परिवार में तो बीमारी से चंगा किया, कितने परिवार के सदस्यों के यात्रा को सफल किया, कितनों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और कितने बेटे बेटियों को प्रभु नया मेहमान के द्वारा, आशा के द्वारा तो उनके विश्वास को मजबूत किया है। और कितने परिवार में कुटुंब संबंधी बातें हुई है। और इस तरह से प्रभु जितनों ने तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, हरेक धन्यवादी अभिलाषी तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सबों को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और जिस तरह से प्रभु तू बीते संपूर्ण जीवन में तू अपने बेटे बेटियों के साथ रहा, धन्यवादी अभिलाषियों के साथ रहा, वैसे ही प्रभु आगे के जीवन में तू एक एक का परमेश्वर होकर आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहना, चलना और उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन के साथ बढ़ाना। वैसे ही प्रभु जी हम वचनदार दूल्हा दुल्हन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जिनका पुकार हुआ है सामर्थ्य परमेश्वर तू उस दिन की परिवार के साथ और बहुपक्ष के साथ। और जब पवित्र विवाह की तैयारी करते हैं प्रभु, दोनों लड़का और लड़की पक्ष के माता पिता भाई बहनों को तू प्रेरित कर और तैयारी का मन दे कि प्रभु वे अच्छी तैयारी कर सके, दूल्हा और दुल्हन भी अच्छा तैयारी कर सके, और समय के पूर्णता में प्रभु जी अपने आप को पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को अर्पण करने सके। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्हें भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। सबको ग्रहण कर और पवित्र विवाह के सारे कार्यक्रम को तू सफल करना। सामर्थ्य परमेश्वर पुनः हम सभी समर्पित होते हैं। हम एक एक को आगे के जीवन में शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा बैरी दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी विपत्ति दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं से बचाए रखना, और जीवन की तमाम उत्तम आशा तमाम उत्तम आशीष देते हुए प्रभु धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को
और इसी समय हम लोग एक भजन गाएंगे। जिस तरह से सिमोन यीशु का दर्शन किया, उसे गोद में लिया, बहुत आनंदित हुआ, वैसे ही सचमुच में यीशु के आने से खुशी और चैन आया है। इसलिए सामने आ जाएंगे और हम लोग गाएंगे, आज हमारी यीशु खुशी के लाइन दिलक, आज हमारे मसीह आनंद के लाइन मंडली के भाई बहन खुशी मनावा, आनंद मनावा, मांगर में गाएंगे। मंडली के भाई बहन खुशी मनावा, Hare
आराधना का तीसरा गीत हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 112। गीत संख्या 112। आज जन जीवन में छाई उमंग लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे लिया मसीह ने अवतार। नदियाँ आइए हम दामों पर अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं और इन दानों को तेरे सामने लाते हैं। खड़क सिद्धि दान, मोहारी दान, दान, दशवंत दान और जितने प्रकार के दान प्रभु तेरे भक्त विश्वासियों ने, बेटा बेटियों ने तेरी बेटी की सेवा के लिए अर्पण किए हैं, हर एक के दानों को ग्रहण कर। और जैसे कहा है, मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। सचमुच में पिता परमेश्वर तो अपने प्रेम को तेरे बेटे बेटियों के विश्वासियों के जीवन में बनाए रहा। आप परम्पार आशीष और मुक्तायत की आशीष को हर एक के जीवन में प्रदान कर
कि हर एक का भंडार भरा पूरा रहे और हर एक कोई हर्षित मन से तेरी बेटी की सेवा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी मुट्ठी को खोल सके और इसके द्वारा तेरे राज की बढ़ती और उन्नति हो सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम खुद और चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की मुख्य कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। इन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस में पाप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा एक है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।